सभी को जय मसीह। अपने चैनल में स्वागत करते हैं आप सभी मसीह और भाई और बहनों का और अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रियो आज इस टॉपिक में बताने जा रहा हूं। तो आप भी इस टॉपिक में बने हैं तो बैठे हैं तो आप इसके बारे में आप पूरे जान सकिएगा ताकि आपको सारी बातों को समझ आ सके। यदि हमारे वीडियो पर आए हैं तो वीडियो के अंत तक देखना ताकि आपको सारी बात को समझ आ सके और आप लोगों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी लोग देख के हर एक बात को जान सके। तो मेरे प्रियो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि लोग परमेश्वर का वचन को क्यों नहीं चाहते हैं, इसका मतलब क्या है और इसका रीजन क्या हो सकता है कि लोग परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं चाहते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग गाली देते हैं और झगड़े मचाते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन नहीं चाहते मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हर कोई नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है यदि परमेश्वर का वचन को यदि हम ले लेंगे हमें व्यभिचार करता नहीं बनेगा, हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ बोलते नहीं बनेगा मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन लोग नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्रियो हमें ऐसा नहीं होना है, हमें परमेश्वर के वचन को लेना है और हमें उसके साथ जीना भी है मेरे प्रियो। जैसे मैं आज उनके बारे में 2 वचन बताने वाला हूँ। तो आप जैसे कि यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय वचन नंबर 6 और 7 वचन को हम बताते हैं। लिखा है कि तेरा विनाश छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की वाणी है, इसीलिए सेनाओं का यहोवा कहता है कि देख मैं उनको तपा कर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर ये बात को हमें पूरे बताते हैं कि लोग छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन को नहीं चाहते। लोग छल करना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको झूठ बोलना अच्छा लगता है कि मुझे कोई नहीं जान सकता है। लेकिन मेरे प्रियो आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आप अपने मन में कोई भी बातें हो दबा के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से सोचने से पहले हमें जानते हैं कि इनको क्या चीज की आवश्यकता है और अपने मन में क्या युक्ति बांधते हैं। मेरे प्रियो हमें परमेश्वर को मालूम होता है और बहुत से लोग इस बात पर अभी तक मतलब समझ नहीं पाए होंगे कि यहोवा और परमेश्वर कौन है। तो मेरे प्रियो आप यहोवा और परमेश्वर को जान लीजिएगा कि यहोवा मतलब वही परमेश्वर ही है। मेरे प्रियो आपको जानना है कि यहोवा वही मतलब परमेश्वर ही वास्तव में परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है वही मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दे दिए हैं मेरे प्रियो। जीवितों का और मरे हुए का भी अन्याय करने वाला हमारा यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हमें इस बात को जानना है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि यहोवा कौन है और परमेश्वर कौन है, लेकिन यहोवा ही परमेश्वर ही है मेरे प्रियो। आप कोई अलग उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही यहोवा ही परमेश्वर है और दूसरा कोई यहोवा नहीं है मेरे, परमेश्वर ही है। क्योंकि मुझे लगता था कि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते होंगे। तो मेरे प्रियो हम इस आपको डाउट को सब निकाल देता हूँ कि आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों को मतलब अच्छे से बातों को बता सकूं कि मतलब परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। परमेश्वर हमें वचन से यदि आप वचन को नहीं पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप जानते हैं आप कलीसिया में मेरे प्रियो, कलीसिया तो बात एक है मेरे प्रियो, कलीसिया तो सिर्फ यही मनुष्य है मेरे प्रियो, कलीसिया यही मनुष्य है। और मेरे प्रियो जो लोग जैसे कि मतलब जाते हैं चर्च में कलीसिया में, तो मेरे प्रियो आप एक कलीसिया आप भी हैं मेरे प्रियो। आप जैसे चर्च में जाते होंगे तो बहुत से लोग देखते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन हम ही लोग कलीसिया हैं और परमेश्वर कलीसिया को भी उठाएगा मेरे प्रियो, आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे प्रियो आपको इस बात तो आपसे समझ ही होंगे कि ये बात क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो
आपको जानने के लिए तो मैं आपके पास हर एक बातों को बताता हूँ कि लोग जान सके। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर हमें अपने वचन के माध्यम से हमें जीवित रखना चाहते हैं। यदि आप वचन के अनुसार जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपको बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही चाहते हैं और परमेश्वर को ऐसे ही बातें भाता भी है। मेरे प्रियो, हमें ऐसे ही परमेश्वर हमें चाहते हैं, लोगों से कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी परमेश्वर हमसे मांगते नहीं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर, आप यदि बहुत से लोग बोलते हैं दशमांश, मेरे प्रियो दशमांश जो होता है वो कोई ऐसा नहीं होता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर कहते हैं कि जब मनुष्य का मन में जो ठाना होता है वही वो दान करे, क्योंकि मन में जो होता है वही परमेश्वर के पास जाता है और वही परमेश्वर उसकी आशीष देते हैं। मेरे प्रियो, आप वचन, यदि आप दान के विषय में कहें तो मेरे प्रियो, हम दान के बारे में क्या कह सकते हैं? दान के बारे में यही कह सकते हैं कि आप दान दइए, अब जितना मन में ठाने है कि मतलब हमें इतना देना है, तो परमेश्वर को उतना ही देना है, न कि मतलब हमें अधिक देना है। कोई देख रहा है, कोई आपको देख रहे हैं कोई कि मतलब कोई इतना दे रहा है और मैं